साथ मुलाकात करने का मौका आया। बड़ा जोश में हूं आज, क्योंकि पिछले वीडियो में आप सभी ने कमेंट किया कि सर कुछ सेल्फ स्टीम के बारे में बताइए, कुछ ऐसा बताइए जिससे हमारा स्वाभिमान बढ़े, क्योंकि अभिमान के बारे में तो बहुत पड़ा है, लेकिन जिससे हमारा सेल्फ स्टीम बढ़ता है इसके बारे में बताइए। आज बात करूंगा माय डियर सेल्फ स्टीम के बारे में। बड़ा जोश में हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके जैसे लड़कियों के लिए मैं खास करके ऑनलाइन आया हूं। आज की जो सीरीज है जो हम चालू कर रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में, न जाने कितने ट्रेनिंग्स मैं दे चुका हूँ, और बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बच्चों ने कमेंट्स किए कि सर सेल्फ स्टीम के बारे में बताइए, स्वाभिमान कैसे बढ़ता है बोलिए। तो माय डियर, मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ सेल्फ स्टीम, लेकिन उससे पहले आप चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और न जाने अनजान कितने लड़कियों को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियों तक ये वीडियो जाना चाहिए और हमारा स्वाभिमान बढ़ना चाहिए। मैं रविंद्र तायडे, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, पैशनेट ट्रेनिंग कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड सीईओ, आज आपके सामने पूरे होश और आवाज के साथ बात कर रहा हूँ सेल्फ स्टीम कैसे बढ़ाए। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत कुछ चीजें हमें करनी होती है, लेकिन हमारे पास स्वाभिमान नहीं होता। बहुत से लोग हमारे जिंदगी में आते हैं, न जाने कितने बार मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी कितने बार होती है, कितने बार कई लोग हमें समझाते हैं कि भाई अपने स्वाभिमान को बढ़ा। अभिमान तो बहुत होता है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, तेरे पास क्या है? तो डायलॉग सुना होगा अमिताभ बच्चन का, मेरे पास माँ है। कारण क्या है? स्वाभिमान। हाँ भाई स्वाभिमान है, इसको भी माँ बोलते हैं। जिसके पास माँ है वो बड़ा स्वाभिमानी बंदा है, जिसके पास माँ बाप है बड़ा स्वाभिमान है। लेकिन कई लोगों को स्टेट का गर्व होता है, कई लोगों को गाड़ी का गर्व होता है, कई लोगों को बंगल का गर्व होता है, लेकिन कई लोगों को माँ बाप का गर्व होता है। ये स्वाभिमान होता है। तो आज बात करेंगे स्वाभिमान को कैसे बढ़ाया जाए, सेल्फ स्टीम को कैसे क्रिएट किया जाए। चलो बात करते हैं कुछ भी करने का स्वाभिमान कैसे बनता है। कुछ भी का मतलब डाका डालना नहीं, चोरी करना नहीं, अपना माँ बाप का तिजोरी फोड़ना नहीं, कुछ भी करना। अरे वो तायडे सर ने बताया था कुछ भी करो, कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं, वो करो जिससे स्वाभिमान बढ़ता है। हेलो, वो करो जिससे स्वाभिमान बढ़ता है। स्वाभिमान क्या करने से बढ़ता है, एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। एक भिखारी रेलवे स्टेशन के पास पेंसिल का कटोरा लेके बैठा था, भीख मांग रहा था। उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन में बैठा एक बंदा बिजनेसमैन था। उसने उस भिखारी को देखा और भिखारी के पास आया, कुछ डॉलर उस भिखारी के कटोरे में डाला और पेंसिल उठा के चला गया। अब ट्रेन जाने वाली थी, अचानक से फिर वो दौड़ के वापस आया और कुछ डॉलर और डाला और बहुत पेंसिल उठाई और बोला भाई आपके पास से पेंसिल लेके जा रहा हूं, बड़ी काम की चीज लेके जा रहा हूं, क्योंकि मैं भी बिजनेसमैन हूं, आप भी बिजनेसमैन हो। न जाने ये दो शब्द वो कहे कि चला गया, लेकिन वो भिखारी रात भर सोच रहा। याद रखना मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वो भिखारी रात भर सोचता रहा, मैं भी बिजनेसमैन, तू भी बिजनेसमैन। 6 महीना गुजर गया, 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद एक बड़ी सी फंक्शन पार्टी में वो एक बिजनेसमैन आया। ये भी एक बिजनेसमैन बन चुका था 1 साल के अंदर। वो भी उस पार्टी में गया और जैसे ही नजर पड़ी उस बिजनेसमैन के ऊपर जिसने ये बोला था आप भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन, तो वो दौड़ के उसके पास गया, बोला हेलो सर, क्या आप मुझे पहचानते हो? उसने बोला नहीं। तो उसने बोला सर एक बार आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रुके थे, आपके सामने एक भिखारी बैठा था, उस भिखारी के कटोरे में से आपने कुछ पेंसिल उठाई थी और आपने बोला था कि तुम भी बिजनेसमैन और मैं भी बिजनेसमैन। मैं रात भर सोचता रहा, जिंदगी में आज तक किसी ने मेरे को बिजनेसमैन नहीं बोला, आप पहले शख्स थे जिसने मेरे को बिजनेसमैन बोला और वहां से मेरी जिंदगी पलट गई सर। स्वाभिमान बढ़ा कि मैं भी बिजनेसमैन बन सकता हूं। तो 1 साल के अंदर जिंदगी बदल गई और सर शुक्रिया अदा करता हूं आपका। आप नहीं होते, आपने बोला नहीं होता कि मैं भी बिजनेसमैन, तू भी बिजनेसमैन, तो शायद आज मैं बिजनेसमैन नहीं होता। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं
सेल्फ स्टीम बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका है। न जाने कितने लोग आते हैं, न जाने कितने अच्छी बातें हमको बता के चले जाते हैं, लेकिन अंदर का स्वाभिमान जगना चाहिए, अंदर से जिद पैदा होनी चाहिए, अंदर से चेतना आनी चाहिए। इसने क्या बोल दिया है? बहुत से लोग गलत बोलते हैं, बहुत से लोग सही भी बोलते हैं। सही की तरफ ध्यान दो और अपना सेल्फ स्टीम बढ़ाओ, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जरूरी है स्वाभिमान बढ़ाना। आप सोच रहे हो तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर, क्योंकि फटाफट से लोगों ने बोला फटाफट पॉइंट खत्म करने, समय बहुत कम है और कम समय में बहुत ज्यादा बात करने में आपसे बात कर रहा हूं। तो दूसरा पॉइंट है स्वाभिमान बढ़ता है तो क्या होता है? आपको पता है स्वाभिमान बढ़ता है, अभिमान बढ़ता है तो क्या होता है? किसी ने बोला, मैं एक शायरी के साथ बताना चाहता हूं, ओए अभिमान मत कर आदमी मैं ही भला मेरा भला। सुनो, अभिमान मत कर आदमी मैं ही भला मेरा भला, कुछ सोच अपने मध्य में किसका हम जग में चला। रावण सरीके शूर की मुंडी जमी में घुस गई, भर जिंदगी का नाशो बात आकर फंस गई। इतना बड़ा रावण, लेकिन कारण क्या था? अभिमान। अगर रावण को स्वाभिमान के बारे में बताया जाता तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बंदा बन जाता, लेकिन अभिमान आया, वह राम के पत्नी को उठा लिया। वह राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, उसके पत्नी को उठाया। आपको पता ही हुआ रावण का हर्ष क्या हो गया? अभिमान मत कर आदमी मैं ही भला मेरा भला। बहुत से लोग बोलते हैं मैं ही ग्रेट हूँ, मुझे ही आता है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ। अभिमान तो देखा है, ये है वो है वो है। अभिमान से इंसान नीचे आता है, गिर जाता है, अफसोस होता है, एक दिन भीख मांगता है, खाने के भी वादे पड़ जाते हैं माय डियर। लेकिन वही बंदे ने अगर स्वाभिमान को बढ़ाया तो इंदा लाजवाब बनता है, बड़ा डैशिंग बनता है, बड़ा लेजेंड बनता है, अच्छा पर्सनालिटी अपने आप को बनाता है। और उसे देख के लोग बोलते हैं अरे बनना है तो साला इसके जैसे बनना है। सोच रहे हो आप आज के बाद, रात को ये वीडियो देखने के बाद सोचना सर ने क्या बताया, सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारे पास थोड़ा अगर आ जाता है तो अभिमान आ जाता है। अभिमान को डिलीट करो और स्वाभिमान को जगाओ। स्वाभिमान की अगर चिंगारी जग गई अपने अंदर, आप भगत सिंह बन सकते हो, आप झांसी की रानी बन सकते हो, आप एक बार फिर सावित्रीबाई फुले बन सकते हो, आप मदर टेरेसा बन सकते हो, आप लता मंगेशकर बन सकते हो, आप सिंधुताई सपकाळ बन सकते हो, न जाने आप क्या क्या बन सकते हो। जरूरत है बस सेल्फ स्टीम को जगाना। वो कहां से आता है ये सेल्फ स्टीम? वो आता है आत्मविश्वास से। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है और आप चाहते हैं मैं बनूं, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से आता है, आपकी दृढ़ता से आता है, आपके अंदर जो काबिलियत है, जो पोटेंशियल है, जो एबिलिटी है, जो स्किल है, उससे आता है ये सेल्फ स्टीम। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करती है। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी तय करती है स्वाभिमान बढ़ना चाहिए नहीं। आपकी महत्वाकांक्षा, कितना महत्वाकांक्षा है आपके अंदर, कितना जुनून है, कितना जोश है, कितनी ताकत है, कितनी उम्मीद है आपके अंदर। क्या आप अपने आप को प्रेरित करते हो, सेल्फ मोटिवेट रखते हो? इससे बढ़ता है सेल्फ स्टीम, संवेदनशीलता। आप कितने विनम्र हो, आप कितने दृढ़ हो, आप कितने नम्र हो, इससे आता है सेल्फ स्टीम। क्या आप हमेशा कुछ अच्छा करने का रिस्क लेते हो, कुछ बड़ा करने का रिस्क लेते हो, कुछ बेहतरीन करने का रिस्क लेते हो? ये सब चीजों से आता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या है? अंदर से स्वाभिमान को जगाओ, बेहतरीन करने का। मैंने बोला ना अभी, सेल्फ कॉन्फिडेंस से आता है, दृढ़ता से आता है, अपनी एबिलिटी से आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है, महत्वाकांक्षा से आता है, सेल्फ मोटिवेशन से आता है, संवेदनशीलता से आता है। और रिस्क अगर अच्छी करने की लो तो उससे भी सेल्फ स्टीम बढ़ता है। स्वाभिमान, तीसरा पॉइंट आपको लेके चलता हूं। आज बड़ा ताकत से बोल रहा हूं, बड़े फास्ट मैं कवर करना चाहता हूं, कारण बहुत से काम है, बहुत सी चीजें आपको समझानी है डियर। कई बार आप लोगों ने बहुत चीजों के ऊपर वीडियो देखा होगा, पहली बार सेल्फ स्टीम के बारे में बताने जा रहा हूं और बड़ी जरूरत है इसकी, क्योंकि 4 किताब हम पढ़ लेते हैं, 4 कक्षाएं पढ़ लेते हैं, ईगो आ जाता है। ओए मैं ही भला, मेरा ही भला, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बापू, मैं ही सब। दूसरों को हम अपने से कम समझने लगते हैं। होता क्या है, नतीजा क्या होता है? हम गरीब के गरीब रह गए, कोई हमें पूछता नहीं है। लेकिन आज के बाद आप ये सोचिएगा सेल्फ स्टीम को कैसे बढ़ाना है,
किसी को बुरा मत बोलना, किसी को कम मत बोलना, किसी को गिरा मत दिखाना, नीचे मत दिखाना, हर सभी को उठाना है, उनके अंदर के सेल्फ स्टीम को जगाना है, उनके स्वाभिमान को जगाना है, उनको बोलना है कॉन्फिडेंस बढ़ाओ साहब, आपका सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगा, आपके एबिलिटी को देखो, सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगा, जैसा जैसा स्वाभिमान बढ़ेगा वैसे वैसे आप जीतने के लिए काबिल बनोगे। याद रखना, सेल्फ स्टीम बढ़ाने का एहसास आदमी को वो काम करवाता है जो काम के प्रति की जानकारी से आता है। कौन सा काम करना है आपको, कौन से चीज के लिए दौड़ना है आपको, हाँ क्या काम करना चाहते हो आप? कहीं आप वो तो नहीं बनना चाहते जो दुनिया बोलती है, नहीं, आप वो बनना चाहते हैं जो आपको लगता है। क्या लगता है आपको? डॉक्टर बनना है? क्या लगता है आपको? क्या आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है? क्या लगता है आपको? बिल्डर बनना है? क्या लगता है सिंगर बनना है? वो काम के प्रति का सेल्फ स्टीम बोल रहा हूं मैं। कौन सा काम? अगर आप काम करने में माहिर हो, जो भी काम आपने चूज किया है या जो भी काम में आपकी इच्छा है, रुचि है, वो काम करते वक्त आपका स्वाभिमान कैसा होना चाहिए? बड़ा दृढ़ता का स्वाभिमान होना चाहिए, बड़ा अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। याद रखना, स्वाभिमान एक ऐसा एहसास है, फील करो। क्या आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कोई बेईमानी तो नहीं है? क्या आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो झूठ बोल के तो नहीं पढ़ रहे हो? क्या जो भी आप काम कर रहे हो लोगों को नीचा दिखाने के लिए तो नहीं कर रहे हो? जो भी आप काम कर रहे हो कि लोगों का भला करने के लिए या खुद का भला करने के लिए तो नहीं कर रहे हो? नहीं माय डियर, जो भी करो औरों के लिए करो, जो भी देखो औरों के लिए देखो, जो भी करो फीलिंग के साथ करो। वो ऐसा क्या आपके काम के प्रति आपकी लगन कैसी है? जो भी आप कर रहे हो क्या उससे आप खुश हो? अगर आप खुश है तो समाज खुश होगा, परिवार खुश होगा, देश खुश होगा, क्योंकि खुशी में ही खुशी छुपी होती है। और ये एहसास किसी ने मेरे को पूछा था, सर आप बेहतरीन ट्रेनर हो, और मैंने बोला मुझे नहीं लगता कि मैं बेहतरीन ट्रेनर हूं। नहीं 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 सर, आप बेहतरीन ट्रेनर हो, क्योंकि आपको सुनता हूं तो अंदर से 440 का वोल्टेज बढ़ता है, आपको सुनता हूं तो पॉजिटिविटी आती है, आपको सुनता हूं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सर आप बेहतरीन ट्रेनर हो, कैसे संभव हुआ? मैंने बोला मेरे अंदर का स्वाभिमान, मैंने जो काम किया बहुत से लोग बोलते हैं ट्रेनर बनने से क्या होता, मैं आज आपको समझाना चाहता हूँ। मैं ट्रेनर हूँ। मैं लोग पूछते हैं ट्रेनर बनने से क्या आता है? स्वाभिमान जगता है। एक ट्रेनर ही तो है जो लोगों को जिंदा रखता है, नहीं तो लोग तो मुर्दे हैं। अरे जिंदा तो है, जीते तो है, जो जिंदा होती है, मुर्दे तो साले अकड़ की पहचान होती है। कभी मुर्दा हंसते हुए देखा है, हिलते हुए देखा है, बात करते हुए देखा है? कभी मुर्दे के अंदर विनम्रता देखी? वो तो मरा हुआ है। वैसे लोग जिंदा है, विचारों से मरे हुए हैं, आदतों से मरे हुए हैं, माइंड के कारण मरे हुए। ये मरे हुए को जिंदा करने के लिए भगवान ने फिर एक बार मुझे भेजा है, आपके अंदर का सेल्फ स्टीम जगाने के लिए आज आया हूं। बच्चों जागे जाओ, आप जगो, उठो, आप यंग हो, कुछ भी कर सकते हो। 21वीं सदी की 21वीं सदी में आप जी रहे हो। आज का जनरेशन बहुत कुछ कर सकता है, कमाल कर सकते हो। टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है, डिजिटली दौर चल रहा है, बहुत कुछ कर सकते हो, बढ़िया कर सकते हो। जरूरत है सोचने की, सेल्फ स्टीम जगाने की। वो काम मैंने बोला, मैं जो काम करता हूँ, मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ, मुझे खुशी मिलती है। जब लोग हंसते हैप्पीनेस फील होता है, जब लोग जीते बड़ा सुकून मिलता है, जब लोग मेरे ट्रेनिंग के वजह से मार्केट से पैसा कमाता है बड़ा फील होता है, अच्छा फील होता है और स्वाभिमान जगता है। अरे यार जिंदगी में कुछ अच्छा करके मर जाऊंगा, कुछ बेहतरीन कर रहा हूँ, कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, शादी ठोक के बताता हूँ सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहा हूँ। मैं ये वीडियो के द्वारा आप सभी को बताना चाहता हूँ, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो जिससे शर्मिंदगी आएगी, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हो जिससे माँ बाप को नीचे दिखाना पड़े। काम वो कीजिए जिससे सीना तान के माँ बाप चढ़े और बोले मैं प्राउड फील करती हूँ कि मेरे जैसी ऐसी जैसी लड़की पैदा हुई है। तो याद रखना बेटा, स्वाभिमान को जगाओ। बहुत कामों की वजह से स्वाभिमान बढ़ता है, तो ये सब चीजें आपको करना है। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते, क्योंकि मैंने पहले बोला बड़ा फास्ट तरीके से चलना है आज, क्योंकि पॉइंट ज्यादा है और समय कम है। क्योंकि बहुत से कमेंट आए थे कि सर सेल्फ स्टीम के बारे में बताइए, कुछ ऐसा बताइए, धमाकेदार बताइए। आज आपके सामने धमाकेदार लेके आया हूं। स्वाभिमान बढ़ाने से कौन से फायदे होते हैं मैं बता रहा हूं आपको, कौन कौन से फायदे होते हैं। एक, संकल्प और विश्वास मजबूत होता है।
तो वही पहला चीज क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं, आपने कोई संकल्प किया या नहीं किया। संकल्प का मतलब क्या है कि जो भी आप करो उसके प्रति आपकी दृढ़ता कितनी मजबूत है, संकल्प आपका विजन कितना मजबूत है। आपको ये करना ही है, ठाना तो नहीं है, आपको ठानना है। जान लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है, आप जरूरत है एक संकल्प लेके ठानने का। वो मैं आपको आध्यात्म की तरफ लेके जाता हूं, रामायण की बात बताता हूं। कौन सी बात बताता हूं? सीता मां का हरण हुआ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सीता मां का हरण हुआ, 7 समंदर पार मां को लेके गया। राम बेचारा रोता रहा, टेंशन में फ्रस्ट्रेशन में आया। और हुआ क्या है, कौन खोजेगा माँ को, कौन खोजेगा सीता माँ को। सबकी मीटिंग बुलाई, किसी ने बोला एक बंदा है, कौन? पवन पुत्र हनुमान। चीर की छाती बोले भगवान पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम। वो पवन पुत्र हनुमान को सामने लाया। राम ने बोला हे पवन पुत्र हनुमान, क्या तुम खोज के ला सकते हो? तो उसने बोला जय श्री राम, और उसने संकल्प लिया कुछ भी हो जाए मां को तो खोज के लाऊंगा। स्वाभिमान बढ़ा, संकल्प लिया। ये संकल्प बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि संकल्प से क्या होता है, संकल्प लिया मां को खोजना है, पता नहीं कैसे 7 समंदर पार मैं करूंगा या नहीं करूंगा, लेकिन संकल्प लिया कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा, लड़ जाऊंगा, कट जाऊंगा, हारूंगा नहीं, मां को तो खोज के लाऊंगा। ये संकल्प लिया पवन पुत्र हनुमान ने, और इससे बना क्या, विश्वास क्रिएट हुआ, अपने ऊपर विश्वास निर्माण हुआ, विश्वास मजबूत हुआ। और जब मां का खोज किया ना, 10 गुना विश्वास बढ़ा। ये बहुत जरूरी है, 10 गुना विश्वास। क्यों? किसी भी काम को करने का मैं बताता हूं, कोई भी काम ले लो, अगर एक बार संकल्प लिया तो ले लिया भाई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, कुछ भी हो जाए, उस काम के प्रति बहुत दृढ़ता होनी चाहिए, बहुत हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा संकल्प लीजिए, कुछ भी हो जाए, मर जाऊं, कट जाऊं, लेकिन मैं थकूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। इससे क्या होता है, इससे विश्वास बढ़ता है, और एक बार विश्वास बढ़ जाए तो 10 गुना 100 गुना हमारा सेल्फ स्टीम बढ़ता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ, सेल्फ स्टीम बढ़ाना है, कोई भी काम करो, संकल्प लो कि मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। कोई सपना है तो संकल्प लीजिए आज कि नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए साला छोड़ूंगा नहीं, जब तक कि ये काम पूरा नहीं होता। मैं उदाहरण देता हूं दशरथ मां जी का, पत्नी मर गई, इतना बड़ा पहाड़ ने पत्नी को मार डाला, रोया नहीं, उस पहाड़ के सामने सीना तान के खड़ा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये था हिम्मत, ये था संकल्प। साला 55 किलोमीटर का पहाड़ हथौड़ी छन्नी लेके 22 साल के अंदर तोड़ डाला। ये ताकत होती है संकल्प की। लोगों ने पागल बोला होगा, बेवकूफ बोला होगा, हैवान बोला होगा, नालायक बोला होगा, निकम्मा बोला होगा, लेकिन उसको पता है आज के बाद मेरे पत्नी को मार डाला, आज के बाद किसी की पत्नी नहीं मरेगी। ये संकल्प होता है। लोगों को तो बुरा लगता ही है, लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना, अपना काम है करके दिखाना, तो करके दिखाओ माय डियर। मैं आपको बोलता हूँ करके दिखाओ, जोश ताकत जुनून के साथ बोल रहा हूँ, करके दिखाओ, अच्छा संकल्प लीजिएगा। और आज के बाद ये मत कहिएगा मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। संकल्प में वो ताकत होती है। न जाने कितने उदाहरण है, कितने उदाहरण दूं आपको, ऐसे 1000 उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन आज के बाद आप कभी हार मत मानना, संकल्प लेना, विश्वास बढ़ता है। जब विश्वास बढ़ता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों का हल निकलता है। तो याद रखना, 5 विकल्प बढ़ते हैं। कमजोर स्वाभिमान वाले लोग कैसे होते हैं, याद रखना। अब बात क्या है कि 4 पॉइंट में स्वाभिमान कैसे बढ़ता है, किस तरीके का बढ़ता है, काम में कैसा स्वाभिमान होना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं, कुछ कमजोर स्वाभिमान वाले लोग होते हैं, कुछ बेटर स्वाभिमान वाले लोग होते हैं। और बात करते कौन से होते हैं कमजोर स्वाभिमान वाले लोग? वो लोग होते हैं जो करते तो कुछ नहीं है, लेकिन किसी और को भी करने नहीं देते। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो पीठ पीछे बातें करते हैं। भाई क्यों? उसमें क्या है, वो लड़की ऐसी है, ये करती है, वो करती है, दिन भर घूमती है फिरती है, क्या करेगी ये लड़की? ये लड़कियों का काम है, ऐसा होता है?
काम है आपके पीठ पीछे आपको ताने मारना। ये बैड सेल्फ स्टीम वाले लोग हैं, ये कमजोर स्वाभिमान वाले लोग हैं, ये आपको आगे नहीं जाने, क्योंकि हमारा देश का संस्कृति है। कोई आगे जाता है भाई तो पैर खींचते मत जा, क्यों? मैं भी नहीं जा रहा, तू भी मत जा। मान लो 2-3 कंट्री है, अगर आप जानो यूएसए में लाइट चली गई, सपोज यूएसए में, अमेरिका में लाइट चली गई, वहां का लोग क्या करेंगे? वहां का लोग बाहर निकलेंगे, देखेंगे अरे सबकी नहीं है भाई, तो कॉल करेंगे, या अगर नॉलेज है तो खुद ही ठीक करेंगे। जापान की चली जाए तो कॉल करके बोलेंगे भाई कब आएगी। लेकिन अगर इंडिया की लाइट चली जाए तो बंदा बाहर निकलता है, इधर देखता है, उधर देखता है, ओए 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 ओए, इसकी भी गई, मेरी भी गई, तो शांत रहे, किसको गई? कुछ नहीं गई है। वही दिक्कत है हमारे देश की, क्योंकि हमें आगे बढ़ना नहीं आता। तो कमजोर स्टीम वाले लोग होते हैं, इनका सेल्फ स्टीम कमजोर होता है, ये कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। आपको बोल रहा हूं, कई आदत आप में भी तो नहीं है लोगों को ताने मारने की। तो बेटा, मेरे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, आदत को बदल दो। ये किसी को ताने मत मारो, क्योंकि आप जब किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हो तो ये 4 उंगलियां आपके तरफ होती है, न जाने 4 पट बेकार हम होते हैं। तो सबको बोलना बेस्ट है यार, बेटर हो आप, अच्छा काम करते हो आप, कभी किसी के पीठ पीछे बात नहीं करना चाहिए। और क्या होता है, कम स्वाभिमान वाले लोगों के पास बहुत अभिमान होता है। अभिमान का मतलब क्या है? अहंकार। मैंने अभी बोला था, रावण को बहुत अहंकार था। मैंने अभी उदाहरण दूं आपको, अंगुलीमाल को बहुत अहंकार था, लेकिन एक बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध बन गया। वो मैं आपको लेके जाता हूँ। सिद्धार्थ वो था जिसने अपना राजवाड़ा छोड़ दिया, राजा था, राजा छोड़ दिया, जंगल में चला गया, सिद्धार्थ बुद्ध बन गया। और किसी एक जंगल में जा रहा था बुद्ध, और वो पहाड़ पार कर रहा था, तो लोगों ने बोला कि महाराज मत जाओ, उसमें अंगुलीमाल जैसा डाकू भयानक राक्षस रहता है, वहां पे जो भी गया वो जिंदा वापस नहीं आता। बुद्ध का सेल्फ स्टीम जागरूक हो गया, बोले मैं तो ऐसे साधु को मिलना चाहता हूँ। वो चला गया। चला जाने के बाद सामने देखा तो ये भयानक अंगुलीमाल खड़ा था। उसने बोला, तू पहला इंसान है जो बिना डर ही मेरे सामने खड़ा है, क्या तुझे डर नहीं लगता? तू इंसान ही है? बोले हाँ मैं इंसान ही हूँ भाई। तुझे डरने लगता? बोले डर काहे का, तू भी इंसान मैं भी इंसान। अंगुलीमाल बोला, मैं लोगों का हाथ काटता हूँ, उंगलियां काटता हूँ, तो बोला इससे क्या मिलता है? बोले सुकून मिलता है। तो बुद्ध ने सवाल पूछा, तू मुझे भी काट डाल, लेकिन मेरा एक काम कर, उस पेड़ की कुछ डालियां काट के लेके आ। अंगुलीमाल ने बोला पागल है, इतनी सी बात? बोले हाँ इतनी सी बात है। और फिर काट के लेके आया, फिर बोला अब जैसी काटा वैसे जोड़ के आ। बोला बेवकूफ है, अरे काटा जा सकता है, जोड़ा कैसे जा सकता है? तो बुद्ध ने बड़े आसानी से जवाब दिया, यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, काटना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। जब जोड़ ही नहीं सकते तो काटने का अधिकार किसने दिया? तो अंगुलीमाल के अंदर सेल्फ स्टीम जागृत हो गया और भयानक डाकू भिक्खु बन गया। ये होता है, न जाने कितने लोग हमें मार्गदर्शन करते अच्छे राह पर चलने के लिए, न जाने कितने मेंटर आते। ये वीडियो आप मेरा देख रहे हो, ऐसे हजारों वीडियो YouTube के ऊपर अवेलेबल होंगे जो आपको गाइड करेंगे अच्छा सेल्फ स्टीम के बारे में, अपने आप को जागरूक करने के बारे में, अपने आप को बेटर बनाने के बारे में। वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, बड़े जोश के साथ बता रहा हूँ, अपने अंदर का सेल्फ स्टीम जगाओ, अहंकार छोड़ो, अहंकार से कुछ नहीं होता। और तीसरी बात बता रहा हूँ, मतलबीपना। बहुत लोग होते हैं, और ये सबसे बड़ी चीज है, लड़कियों के अंदर बड़ा होता है मतलबीपना। ओए 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 ओए, 2-4 लड़कियां रास्ते से जा रही थी, एक अमीर थी एक गरीब थी। गरीब लड़की को किसी शॉप के अंदर बढ़िया सा ड्रेस दिखा, वो लड़की ने अपने फ्रेंड को बोला, ओए देख कितना बढ़िया दिखता है। उसने बोला मैं ले सकती हूँ। तू ले सकती है? मैं ले सकती हूँ, तू ले सकती है? मतलबीपना। उसने लिया और उसको चिढ़ाने के लिए अगले दिन, वो देख मैंने लिया, तू ले सकती है, मैंने लिया, तूने। किसी को नीचा मत दिखाओ। तो उससे लड़कियां ऐसी होती है जो लड़की को ये दिखाती है, आई एम द ग्रेट, माय बेस्ट,
मैं ग्रेट हूँ, मैं ही वो हूँ, तू तो गरीब है, तू ये कर नहीं सकती। मैंने एक मूवी देखा था, मैं आपको बताता हूँ, वो मूवी का नाम था तानी। ये मूवी आप भी देखना, हर एक लड़की ने देखनी चाहिए तानी मूवी, कारण इससे सेल्फ स्टीम बढ़ता है। ये तानी मूवी क्यों देखनी चाहिए, इससे क्या मिलता है? तानी मूवी में आप देख सकते हो कि एक बर्तन मांजने वाला, रिक्शा चलाने वाले की लड़की के अंदर सेल्फ स्टीम जगा। वो लड़की ने सपना रखा मुझे आईएएस बनना है, लेकिन जब स्कूल जाती थी तो पैसा नहीं होता था, माँ रोती थी, पिता रोते थे, और न जाने कई दिनों से काम करते करते पिता के पैर में छाले आ गए थे, पैर दुखने लगे थे, दर्द हो रहा था। वो पिता रोते रोते लेकिन बच्चों को नहीं बता रहा था, मेरी बच्ची पढ़ाई करती है, मेरी बच्ची पढ़ाई में होशियार है, उसे पढ़ना चाहिए, उसका सपना आईएएस बनना, मैं बनाऊंगा उसको, बहुत मेहनत करूंगा। जब वो तानी स्कूल में जाती थी, बहुत सी लड़कियां ताने मारते थे, बोलते थे वही बास आ रहा है तेरे शरीर से, वही बास आ रहा, कौन सा परफ्यूम मारा, क्योंकि पसीने का तो बास आता ही है माय डियर, क्योंकि गरीब थी, कोई परफ्यूम वगैरह नहीं था। आज के जमाने में तो परफ्यूम वगैरह, उस जमाने में कोई परफ्यूम वगैरह नहीं था। याद रखना दोस्तों, वही तानी थी जिसका सेल्फ स्टीम जगा, और वो तानी ने वो काम करके दिखाया जो कई और लड़की नहीं कर सकती। वो अपने माँ बाप की पहली इकलौती लड़की थी जिसका बाप रिक्शा चला रहा था, माँ बर्तन मांजती थी, और बर्तन मांजने वाली की लड़की आईएएस ऑफिसर बनी। नीचा नहीं दिखाना है, बस ऊंचा उठाना है। ऊंचा उठाने का अगर आप संकल्प लोगे, आपके अंदर वो जिद आएगी, वो अगर जोश आएगा, तो आप भी बहुत बड़ा काम कर सकते हो। आज मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ, यही के माध्यम से 5 पॉइंट के ऊपर बात किया आज, और बेहतरीन पॉइंट मैंने आपको बताया कि सेल्फ स्टीम बढ़ता है तो क्या होता है, सेल्फ स्टीम के कारण क्या क्या होता है। कमजोर स्वाभिमान वाले लोगों के बारे में बताया, ये लोग पीठ पीछे बोलते हैं, ये लोग अहंकारी होते हैं, ये लोग मतलबी होते हैं, ये लोग नीचा दिखाता है। कहीं आप ऐसे तो नहीं है? अगर आप ऐसे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, बेटा मेरे बच्चों छोड़ दो, ऊंचा उठो, ऊंचा स्वाभिमान बनाओ, अपने आप को ऊंचा उठाओ। अच्छा स्वाभिमान वाले लोग कैसे कैसे होते हैं हम बात करेंगे। अच्छा स्वाभिमान वाले लोग आत्मविश्वास से, दृढ़ता से और महत्वाकांक्षा से बड़े हुए होते हैं। ये लोग संवेदनशील होते हैं, ये लोग क्षमता से भरा होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है। याद रखना, ये लोगों के संगत में रहोगे तो आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा। लेकिन अगर उन लोगों के संगत में रहोगे जो पीठ पीछे बात करते हैं, जिनमें बड़ा अहंकार होता है, जो लोग मतलबी होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते। कई लोग होते हैं, अगर मानो किसी कंपनी में कोई लड़कियां या कोई बंदा काम करता है तो वो सिर्फ 8 घंटे काम करे, क्योंकि मतलब ही होता है वो मैं 8 घंटे काम करूंगा। लेकिन कई लोग होते हैं जो 10 घंटे भी काम करते हैं, 12 घंटे भी काम करते हैं, क्योंकि वो काम खुद के लिए नहीं करते, वो काम वो कंपनी के लिए करते, और वो कंपनी उसको बेटर बनाती है। तो याद रखना, कहीं आपका सेल्फ स्टीम कमजोर तो नहीं है, मतलबीपना छोड़ दो आज के बाद। और बहुत से लोग होते हैं जो अपने आप को ग्रेट समझते हैं, हर किसी को नीचा दिखाते हैं। आज के बाद कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना, मैं आप लाइव बात कर रहा हूं। याद रखना, ये सेल्फ स्टीम बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है? क्योंकि यही एक चीज है, यही एक एहसास है, यही एक जिम्मेदारी है, और यही मानव धर्म है कि हम अपने अंदर के सेल्फ स्टीम, क्या होता है सेल्फ स्टीम से? सेल्फ स्टीम से बहुत बड़े साधु बन सकते हो आप, बहुत बड़े विद्वान बन सकते हो। सेल्फ स्टीम से पेपर बांटने वाला अब्दुल कलाम बन सकता है, साधारण सा लड़का छत्रपति बन सकता है, अरे एक महात्मा गांधी बन सकता है। क्या बड़ा, देखिए महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन से निकाल दिया, सेल्फ स्टीम बढ़ा, स्वाभिमान बढ़ा, तो महात्मा गांधी ने कसम खाई, ओए तू मुझे ट्रेन से निकालता, एक दिन ऐसा आएगा मैं मेरे देश से निकालूंगा। उसके लिए काम किया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपके लिए बनाए थे, आपके सामने आया था, आपके लिए आया था, आपने कमेंट किया था कि सर सेल्फ स्टीम के बारे में बताइए, 5 पॉइंट के ऊपर बात किया, इंप्लीमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि लाख लोगों के पास जाना चाहिए। और नया वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, तब तक के लिए अलविदा।